हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिने मोरे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आपके लिए 18 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आपने इस चैप्टर के लिए अच्छे से समझ लिया, कर लिया, तो आप इसी चैप्टर से आप 18 मार्क्स अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं हर एक चैप्टर के लास्ट में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए मैं कराऊंगा। उसकी एक सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो मैं दूंगा चैप्टर के लास्ट में। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख रखा है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक काम करते हैं, जो चैप्टर का नाम है इस चैप्टर का अर्थ हम समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये चैप्टर फ्रेंड्स लिख रखा है मैंने। इस चैप्टर में आपके लिए कुछ शब्द दिख रहे होंगे, जिन सभी का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स अलग अलग है। अगर हमने फ्रेंड्स इनका अर्थ जान लिया, इनका मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स आधे से ज़्यादा चैप्टर के बारे में हमें जानकारी इससे मिल जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि किस तरह की चीज़ें इस चैप्टर में हमें सीखने वाले हैं, किस तरह की चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं आखिर इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये युग्म है, इसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण तक हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, दो चर हो। ठीक है, अब चर कौन से होते हैं, बात ये आती है। तो फ्रेंड्स, जो हमने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, के एल एम एन ओ, ये सभी क्या होते हैं फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से जेड तक। और इनकी एक खास बात होती है, इनकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो फिक्स नहीं होती है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे चर, ऐसी समीकरण जिसमें दो चर का हम क्या करेंगे, इस समीकरण में प्रयोग करेंगे। दो चर का इसमें यूज होता है। ठीक है, अब देखिए, एक्स वाई जेड ए बी, ये क्या है, सभी चर हैं, चर पद हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरह के फ्रेंड्स दो चर क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं, किसमें, समीकरण में, रैखिक समीकरण में। ठीक है, अब देखिए रैखिक का मतलब क्या होता है, देखिए जान लेते हैं रैखिक का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक्स मतलब जो चर की मैक्सिमम पावर फ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए, अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। कोई भी चर हुआ अगर उसकी घात में एक है तो वो क्या है, रैखिक समीकरण है, सॉरी रैखिक है। ठीक है, रैखिक है वो, क्लियर हो गया। अगर एक से ज़्यादा है तो वो रैखिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसकी घात में अगर दो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, द्वि घात हो जाएगा। तीन अगर एक्स की पावर में या चर पद की पावर में अगर तीन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, त्रिघात हो जाएगा। क्लियर हो गया, या आई थिंक यहाँ तक सभी के लिए चीज़ें क्लियर होंगी, दो चर और रैखिक। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स समीकरण। ठीक है, ये समीकरण क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब फ्रेंड्स एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ठीक है, अगर मैं इसके लिए बराबर के साइन से कनेक्ट कर दूं, बराबर के साइन से इसके लिए जोड़ दूं, ठीक है, बराबर के साइन से इसके लिए मिला दूं, तो फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, ये एक समीकरण बन जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अगर मैं इसके लिए बराबर के साइन से कनेक्ट कर देता हूं तो फ्रेंड्स ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स बराबर के इस साइड, ठीक है, चर पद भी हो सकता है और अचर पद भी हो सकता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें सभी के लिए क्लियर होंगी कि दो चर क्या होते हैं, रैखिक के लिए आपने जान लिया होगा और समीकरण के बारे में आपने जान लिया होगा अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, चर कौन से होते हैं, अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ए से जेड तक वो सभी क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मतलब चर पद होते हैं। और चर पद की एक खास बात होती है, उसमें क्या होता है, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती कभी भी। ठीक है, अब रैखिक कौन से होते हैं, एक्स की पावर में, मतलब कहने का ये है, चर पद की अगर चर है उसकी घात में एक से ज़्यादा अगर घात है, चर की जो घात है एक से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, रैखिक नहीं होगा। मैक्सिमम पावर कितनी होगी फ्रेंड्स, अधिकतम घात एक ही होगी। चाहे कोई भी चर पद हुआ उसकी अधिकतम पावर फ्रेंड्स कितनी होगी, अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी। क्लियर हो गया। ठीक है, और समीकरण मैंने बता दिया आपके लिए, एक पार्ट ये दे रखा है, एक पार्ट ये दे रखा है। अगर मैं इसे बराबर के साइन से कनेक्टेड कर दूं तो फ्रेंड्स ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। क्लियर हो गया।
ठीक है। तो होप करता हूँ यहाँ तक चीज़ें सभी के लिए क्लियर होंगी, ठीक है। अब आती है युग्म, ठीक है। ये युग्म क्या होता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स ये देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है समीकरण युग्म, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये क्या है, समीकरण मान रही है मैंने, ठीक है। इसी तरह की जो कंडीशंस, ठीक है, अगर मैं इसी तरह की जो कंडीशंस इसमें बन रही हैं, मतलब समीकरण बनाने के लिए, अगर मैं यहाँ पर एक समीकरण और लिख दूँ, ठीक है, एक समीकरण इसी की तरह और लिख दूं, तो फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, दो समीकरण का क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर मान लीजिए ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, दो समीकरण का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, युग्म हो जाएगा, ठीक है। युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा, पेयर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी के लिए चीज़ें क्लियर होंगी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या होता है, पूरे चैप्टर का हर एक शब्द का आपके लिए मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में आपके लिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें तो हमने जान लिया कि किस तरह की चीज़ें हमारे लिए देखने के लिए मिलने वाली हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। किस तरह की चीज़ देखने की, तो सब कुछ जान लिया हमने। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं किसकी, कि किस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली एक्सरसाइज 3.1 और 3.2, इन दो एक्सरसाइज पर भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी होगी, भाषा दे रखी होगी, ठीक है। और उसमें आपसे पूछेगा कि इसका बीजगणित, इसमें बीजगणितीय रूप में बनाइए और ग्राफीय रूप में इसके लिए निरूपित कीजिए, इस तरह से पूछेगा। जैसे देखिए जब भाषा दे रखी होगी तो उसमें इस तरह की मान लीजिए, उससे क्या होगा, इस तरह की कुछ समीकरण बनेंगी, ठीक है। भाषा दे रखी होगी, उस भाषा को पढ़ के क्या करना होगा हमें फ्रेंड्स, ये समीकरण बनानी होंगी इस तरह की, ठीक है। समीकरण बन जाएंगी जब भाषा को पढ़ेंगे तो इस तरह की समीकरण बनेंगी, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसमें उसने कहा था कि इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए, ठीक है, और कहा था ग्राफीय रूप में लिखिए। तो हमने फ्रेंड्स पढ़ के भाषा के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह की समीकरण बना लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहला जो पॉइंट उसमें पूछा गया था वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसके लिए हम किस तरह सॉल्व करेंगे, वो हम ये समीकरण दे रखी है, इन्हीं समीकरण से क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स ग्राफीय विधि से हम ग्राफ में क्या करना है, निरूपित करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे लिए दो पॉइंट मिलेंगे, मान लीजिए कोई ये मिल गया, ठीक है, और मान लीजिए कोई इस तरह से पॉइंट मिल गया, मतलब दो बिंदु मिलने वाले हैं। इस समीकरण से दो बिंदु मिलेंगे, ठीक है, और इस समीकरण से फ्रेंड्स क्या होंगे, मान लीजिए इस तरह से कोई बिंदु मिल गया, 5, 6, 7, 8, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, ठीक है। तो एक समीकरण से हमें ये दो बिंदु मिलेंगे और एक समीकरण से ये दो बिंदु मिलेंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये बिंदु मिलेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक क्या होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या करेंगे, हम इस बिंदुओं को ग्राफ बनाएंगे, इस बिंदुओं से, ठीक है। मान लीजिए वो इस तरह से ही बन सकता है, किस तरह से बन सकता है, इस तरह से ही बन सकता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या होगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ग्राफीय रूप हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ करना है हमारे लिए, और बाकी चीज़ें जो होंगी फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक्सरसाइज के साथ में जो क्वेश्चन होंगे उस टाइम बता दूंगा, जो चीज़ें रह गई होंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है आपके लिए, जो इतना छोटा वीडियो आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या क्या चीज़ हमने समझाया, सारी पॉइंट, सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी कि चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, युग्म क्या होता है, और किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, और चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।